हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 की बहाली अभी तक नहीं दिए गए हैं। लगभग 4 साल से सरकार गोल मटोल कर रही है कि इसका अधियाचना आ चुका है, यहाँ से इतने का अधियाचना आ चुका है। अभी हाल ही में आप नोटिफिकेशन न्यूज में देखे होंगे कि 1905 का नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब यह अधियाचना आ चुका है। तो इस तरह से लगातार इस पर चर्चा सुन रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से सुन रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में किस तरह के ढकोसला चल रहे, पता नहीं क्या सरकार कर रही है, पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, इस तरह से अभी ये सुने होंगे इस बातों को। ये अब चर्चा करेंगे कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम कब तक होगा, अगर आएगा भी तो, अगर चांस है आने का कब तक, सारी चीज़ें को मैं चर्चा करूँगा। अगर मैं ये नहीं कर रहा कि इसी डेट को आ जाएगा, आ सकता है। सो जैसा कि अभी पेपर में दिया होगा, नोटिफिकेशन भी भेजा गया है, मतलब बिहार एसएससी के द्वारा कि ये याचना 1905 को मुझे मिल चुका है, जिसमें 1360 पद आपको सचिवालय सहायक के होंगे। तो इस चीज़ें तो आप, ये तो ऐसा नहीं है 2 साल से मैं सुन रहा हूँ कि 1360 है, तो वो तो सही है, लेकिन कब तक निकालोगे यार, निकालो जल्दी। तो इतने दिनों से लगभग गोल मटोल कर रहे हैं सरकार, तो निकालना चाहिए। अब देखिए, तो बिहार एसएससी का बहाली आने वाला है। चांस है कि आपको 1 से 2 मंथ के अंदर में अप्रैल मई तक दे दे, ऐसा मैं चांस है। ऐसा नहीं, क्योंकि सरकार कैसे इलेक्शन भी ले लिए, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, सरकार भी बन गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी तक आपको बहाली नहीं दिए गए हैं। ये सब मतलब बच्चे को ही सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं सरकार लोग। अब देखिए, इसमें क्या है कि लगता है कि 1-2 मंथ में अब दे दिए जाए, हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आ ही जाएंगे। तो अब मैं इस पे सिलेबस पे चर्चा करूँगा। देखिए, बिहार एसएससी की, जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि 50,000 बहाली आने वाला है। तो 50,000 बहाली जो इंटर लेवल पे आएंगे, जिसमें आपको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, कहने का अर्थ हुआ ग्रुप सी का जो पद होंगे वो उसके तहत बहाली किए जाएंगे, जिसको चपरासी बोलते हैं। इसी के माध्यम, बिहार एसएससी के माध्यम से ही बहाली किए जाएंगे। तो वो भी आपको आने की संभावना है 2021 के अंत तक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 2021 में ही आ जाएंगे, लेकिन अंत तक आने की संभावना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी से आपको फोकस करना है काफ़ी 3 सब्जेक्ट पे। एक तो आपको जीके पे फोकस करना है। जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार एसएससी का सिलेबस अब पैटर्न चेंज हो गया है। पहले तो 150 मार्क्स के एग्ज़ाम हुआ करते थे, मतलब, लेकिन अब आपको 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। ये चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन पहले जो बिहार एसएससी सीजीएल में था 150 मार्क्स के, लेकिन इसमें भी 150 मार्क्स होना चाहिए सीजीएल में। लेकिन ये क्या है, इसके बारे में वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन सारी चीज़ें में आपको जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन ना, आपको 4 सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे, 3 सब्जेक्ट से, सॉरी 4 सब्जेक्ट इसमें नहीं आते हैं। एक तो आपको जीके से होंगे, जीके में आपको आ जाते हैं साइंस भी, जनरल साइंस भी, जीएस हो जाएंगे। उसके बाद है कि जीके से जो पुस्तक होते हैं, किसी भी पुस्तक से आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि क्या तैयारी करना चाहिए। मेरे पास बुक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैथ के लिए भी, मैथ से क्वेश्चन आपको 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे सीजीएल में, तो वही आपको सिलेबस रहने की संभावना है, और हो सकता है कि वही सिलेबस रहे। और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वाला में 100 मार्क्स के कर दे। लेकिन आपको उसका कटअप कितना गया था बिहार एसएससी सीजीएल 2 का, उसके लिए मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कितने बच्चे अपीयर हुए थे और कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे उसमें। और सारी चीज़ें मैं उसमें बताया हूँ, और पूरे डिटेल में, और ऑथेंटिक है। मैं 1-1.5 साल पहले उसको वीडियो को बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। और जब उसका सीजीएल की फाइनल कटअप उटअप आया था उस समय, समझ गए होंगे। तो इसके लिए आपको, मैथ के लिए आपके पास अगर RS अग्रवाल की पुस्तक है तो सही है, नहीं तो अगर किरण पब्लिकेशन का एक पुस्तक आता है इतना मोटा, जो एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, जो सेंट्रल एसएससी होता है उसका, उसी से क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन उसी से रहेंगे, इतना मुझे विश्वास है। और उसी से रहते हैं, मैथ में विशेष क्वेश्चन नहीं रहता है। रीजनिंग के लिए आप अजय चौहान के पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं, या आप कोई भी पुस्तक को रीजनिंग में, तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कुछ उसको, तब उसमें रीजनिंग को आप क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्प किया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में। और दोस्तों, एक चीज़ें कहना मैं भूल गया कि जैसा कि आप अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ देना जरूरी है। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम को फॉलो करके आप वहां से बिहार एसएससी मेंस का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, पीटी का सिलेबस ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही मैं इस पर धीरे धीरे करके अपलोड करता रहूँगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।